Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो वो मेरा सपना है, रोहित सर की मूवी के एक्शंस जो हैं, जो खतरों के खिलाड़ी में किए जाते हैं, वो करने का तो मेरा सपना है। आई डोंट नो व्हेन आई गेट स्विच्ड ऑफ। वो 1 सेकंड में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो मैंने सीन क्या किया है। तो मैं जब गया इंस्टाग्राम पे, तो मैं ये देखने गया था कि लोगों को प्रोमो कैसा लगा है, लेकिन देयर वर मैसेजेस नॉन स्टॉप ऑफ पीपल टेलिंग मी हाउ आई एम एंड हाउ रानव इज़ एंड हाउ दे आर रानव इज़ लुकिंग, और मुझे एंड हाउ मतलब कि वो मुझसे मतलब बहुत उनको पसंद आ रहा है। तो मेरी आंखों में आंसू थे यार, मैं ऑनेस्टली। Charlene Bhanot, who will soon be seen in the show Bekabu, chatted with us about taking up the show and more. Have a look. First up, one reason you wanted to be a part of the show. आई डिड नॉट टेक द शो टुक मी। एकता मैम सिलेक्टेड मी, और मैं इतना कोई बड़ा वो भी नहीं हूँ कि जो मैं सिलेक्ट करूँ कोई भी शो। सो आई वॉज ब्लेस्ड कि कलर्स टुक मी, एकता मैम टुक मी and gave me the responsibility of this show, because it's a very big dream project for her also. And you know, a powerhouse, a creative powerhouse like Colors meets a creative powerhouse like Balaji, wanting me to do a show as a lead, it's an honor, it's a pleasure. How blessed do you feel to get an offer for 2 shows, Khatron Ke Khiladi and Bekabu? Honestly, I don't feel anything. It is very simple for me. I'm working, and I'm really grateful to God that I'm working. It's a blessing to work. I finished one work, which was Big Boss. That was my commitment. The moment I got done with that, during the journey I got Khatron Ke Khiladi, and Rohit sir was very sweet to me. वो मेरा कर्म बिग बॉस का था, खतरों के खिलाड़ी उसका एक एपिसोड था, लेकिन वो उस दिन का कर्म मेरा था कि मैं जहाँ हूँ, जिस घर के अंदर हूँ, जो मेरा कमिटमेंट है मैं उसे 200% दूँ, और वो मैंने दिया, और इसीलिए आई वन द टास्क। हैविंग सेड दैट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे छिपकलियों से, सांपों से बहुत डर लगता है। हाइट्स से नहीं लगता, मुझे ऐसी चीज़ों से नहीं लगता, मुझे इन चीज़ों से लगता है। तो वो मेरा इनिबिशन था, तो मैंने उनके साथ में शेयर भी किया। बट ऑफकोर्स रोहित सर है, और रोहित सर घर के अंदर आए और उन्होंने वो भी ऑफ़र कर दिया। फिर अगले दिन मैं बाहर जैसे आया वैसे एकता कपूर मैम ने कर दिया। तो ऐसा लगता है कि एक सपना है, बहुत ब्लेस्ड लगता है। मम्मी पापा का आशीर्वाद है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो आई एम गेटिंग वर्क, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। You've already made a special appearance on Khatron Ke Khiladi earlier, but still you denied being part of the show. यार ऑनेस्टली इट इज़ अ ब्यूटीफुल शो, सबका सपना है। मुझे लगता है कि मेरा भी, आपको सच बताऊं, कि रोहित सर के साथ में काम करने का मौका मिलना एक सपना है, और उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है खतरों के खिलाड़ी। यू नो, उनके वो स्टंट्स जो वो मूवीज़ में करते हैं, जो उसमें वो जो एक्चुअल वो मैं कर रहा हूँ, तो वो मेरा सपना है। रोहित सर की मूवी के एक्शंस जो हैं, जो खतरों के खिलाड़ी में किए जाते हैं, वो करने का तो मेरा सपना है। लेकिन क्या मैं कर पाऊँगा, कितना बखूबियत से कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता आज की तारीख में। ये मैं बता सकता हूँ कि मैं अपना 200% दूंगा एक्टिंग में। जो मैं एक्टर हूँ, और मैं अपने क्राफ्ट को लेके मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं क्राफ्ट अच्छे से कर पाऊँ, तो वो बेकाबू है। तो मैं अपना 200% दूंगा। फिर वो जनता के ऊपर है कि उनको मैं पसंद आऊँ या ना हो, वो मुझे नहीं पता। You're playing the character of a demon. Do you think all humans have a monster inside them? यार किसी इंसान के अंदर ना कुछ नहीं होता, वो इंसान होता है। इंसान अच्छाइयों और बुराइयों से सब मिल के बनता है, तभी वो इंसान होता है। जिसमें जो इम्परफेक्ट है ना, वो इंसान है। जो परफेक्ट है, तो परफेक्ट मैन तो सिर्फ एक ही हुए हैं, मुझे लगता है वो कृष्ण जी हैं, है ना। तो मतलब इन अ वे है ना, जो वो छोटे थे तो उनकी मम्मी उन्हें कन्हैया बाल गोपाल थे, वो जब वो जवान हुए तो उन्होंने रास लीला रच दी। जब वो दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया तो पूरा महाभारत हो गया। तो वैसे तो कोई नहीं होते यार, हम लोग सब इम्परफेक्ट है, और वही इंसानियत है, आई थिंक। सो देयर इज़ नो डीमन और angel in anyone. It's human. That is human. One trigger point that will make your inside demon come out? नहीं, भूख जो होता है वो मेरा राक्षस साइड बाहर निकालता है। या जो स्क्रिप्ट है, जो अभी मेरे पास में रानव की स्क्रिप्ट आती है, तो वो मेरा वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है। जब रानव के लिए मुझे बोलते हैं कि यार ये करना है, तो मैं वो फिर मैं राक्षस बन जाता हूँ। After playing the character of a demon, how do you switch off from the character? आई डोंट नो व्हेन आई गेट स्विच्ड ऑफ। वो 1 सेकंड में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो मैंने सीन क्या किया है। टू बी ऑनेस्ट, आई थॉट कि मुझे बहुत समय लगेगा बिग बॉस से स्विच ऑफ होने में, वेरी ऑनेस्टली। और वहाँ तो मैं शालिनी था, लेकिन मुझे ओवरनाइट मैं स्विच ऑफ हो गया बिग बॉस से।
और मुझे अब ज़्यादा कुछ यादें भी नहीं रही बिग बॉस में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे हो रहा था। रानव के को प्रिपेयर करना था, नए सेट पे जाना था, काम करना था, बेकाबू होना था। तो समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स इट टेक्स सेकंड्स टू कम आउट। How is it sharing the screen space with Isha Singh? Very good yaar. She is very sweet, very nice. She is humble. We have a lot of give and take. एक एक्टर के लिए क्या होता है, अच्छी बात ये होती है जब आप किसी के साथ में काम करें और आप स्क्रिप्ट से भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप देने की कोशिश करें और वो चीज़ आ जाए और वो दो एक्टर्स के बीच में गिव एंड टेक अच्छा हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो इन सिंक हैं। तो हम लोग उस चीज़ में आई थिंक वी आर इन सिंक। Lastly, what reaction you got from your fans when they saw the promo? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं एक्चुअली गया था, मैं आपको बताऊं, ईयर में शायद पहली बार बोल रहा हूँ ये चीज़ कि ये जो प्रोमो है जिन्होंने डायरेक्ट किया, जो कलर्स टीम के डायरेक्टर हैं, प्रोमो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये डायरेक्ट किया और कुछ दिन बाद में प्रोमो आया। मुझे मेरे पास में उनका नंबर नहीं था। मुझे एक रात में फ़ोन आता है और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आदित्य बोल रहा हूँ, शालीन। हाय सर, हाउ यू, क्या हाल है? बोलते शालीन तुमने देखा प्रोमो? मैंने ऑफ कोर्स सर, मैंने डाला ना सर। बोलते हैं तुमने प्रोमो का कमेंट्स देखे? मैंने सर लोगों को पसंद आ रहा है क्या शो, मतलब प्रोमो बहुत पसंद आ रहा है क्या? बोलते शालीन जो भी कर रहा है ना, एक 15 मिनट रुक, सब छोड़ दे और बस देख ले कि क्या आया है। तो मैं जब गया इंस्टाग्राम पे तो मैं ये देखने गया था कि लोगों को प्रोमो कैसा लगा है, लेकिन देयर वर मैसेजेस नॉन स्टॉप ऑफ पीपल टेलिंग मी हाउ आई एम एंड हाउ रानव इज़ एंड हाउ दे आर रानव इज़ लुकिंग, और मुझे एंड हाउ मतलब कि वो मुझसे मतलब बहुत उनको पसंद आ रहा है। तो मेरी आंखों में आंसू थे यार। मैं ऑनेस्टली, मेरे को बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं थी कि लोगों को ऐसा पसंद आएगा। सो आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज। Okay. We hope that you guys enjoyed this chat with him. If you did, do comment and tell us. Ranjini Nair, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.